अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम रिव्यू करने वाले हैं ट्रेड को जो हमने अभी उठाई थी नेस्टेक पे। तो मैंने ये अकाउंट एक लॉगिन किया है नेस्टेक का ट्रेडिंग व्यू पे। तो यहाँ से हमारी जो होती है ना 9:30 ओपनिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले ना कि इस तरह के जो दिन होते हैं ना बहुत ज़्यादा ऐसा कह लें कि ख़तरनाक दिन होते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हीं दिन में ना सारे लोग अपना अकाउंट ब्लॉक करते हैं। ये तो भी मैं 1 घंटे पे खड़ा हुआ हूँ, अगर इसको मैं 15-5 मिनट पे देखूंगा ना तो वेकेंट फोर्थ प्राइस एक्शन था, ठीक है। तो कोई छोटे टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड करता है ना 1 मिनट पे 5 मिनट पे, तो पॉसिबल है कि मार्केट ने उसको सबक सिखाया होगा। और मैं आईसीटी ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो अ, और ट्रेडर्स है रिटेलर्स उनको तो पूछो ही नहीं। आप ज़रा ट्विटर जाके देखो और यूट्यूब की स्ट्रीम्स जाकर देखो कि उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं अनहाइड करता हूँ। तो इसको अनहाइड करने से पहले ना एक चीज़ आप देखें कि आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। पता नहीं मैं क्यों बार बार ठीक है बोल रहा हूँ, लेकिन ओके। इसको आप देख लें, ठीक है। 1 घंटे पे भी 15 मिनट पे भी आपको क्या लग रहा है, ठीक है। फिर से ठीक है। व्हाट द हेल। ओके, 5 मिनट पे आप देख लें जो भी आपको चीज़ दिख रही है। तो उसके बाद मैं इसको पर्दा उठाता हूँ ड्राइंग से जो कि मैंने बनाई है, ठीक है। ये रही। सो सबसे पहले आते हैं ना हमारे 9:30 ओपनिंग पे। इसके पहले मैं ज़रा इसको नीचे कर दूँ कि आपको सही से नज़र आए। ये था बाय साइड लिक्विडिटी, बिल्कुल मार्केट इसके सामने यहाँ पे थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ये उड़ाएगी, ठीक है। तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि अगर बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर कोई इनएफिशिएंसी होती है ना, तो वो एक तरह से कह लें कि हाई प्रोबेबिलिटी ड्राउन लिक्विडिटी होता है। तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और उसके अलावा इसको मैं 15 मिनट में जाकर देखता हूँ। तो 9:30 पे ओपनिंग पे ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव पंप हुआ। 1 मिनट में आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो जितने भी रिटेलर्स हैं ना उनको लॉन्ग में लगाया मार्केट ने। मेरे पास बहुत ज़्यादा वजहें थी इसको शॉर्ट करने की, तो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। आते हैं 15 मिनट पे। ये वही सीन बाय साइड ओडाई और 1 आवर का एफईजी है, ठीक है। अब आते हैं 5 मिनट पे। ये देखें प्राइस एक्शन। आप इस वाले प्राइस से देखें 9:30 से, ठीक है। ये देखें कितना इम्पल्सिवली पंप हुआ है, और उसके बाद ज़रा बुल फ्लैग, ऐसा कह लें आप, बुल फ्लैग रिटेलर्स का यहाँ से सारे लॉन्ग कर रहे होंगे और बूम। अब आते हैं 1 मिनट पे। ये था हमारा 9:30 ओपनिंग, ठीक है। जैसे ही 9:30 ओपनिंग हुई है ना इम्पल्सिवली पंप हुई मार्केट। मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि थोड़ा सा ऊपर जाके बिल्कुल ड्रॉप करेगी नीचे और ये उड़ाएगी। लेकिन और फिर ये बाय साइड उड़ाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी थी, तो बिल्कुल नहीं इसने उलट किया। इसने ऊपर गया, ऊपर ये बाय साइड उड़ाई। अब मैं इसको करता हूँ राइट पे, ठीक है। यहाँ पे ये थी बाय साइड लिक्विडिटी। और ये था 1 आवर का एफईजी जो मैंने मार्क किया था। किसके ऊपर था? बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर था। तो लिक्विडिटी इंगेज हो चुकी थी मार्केट में। उसके अलावा क्या किया इसने? यहाँ पे एसएल उड़ाए लिक्विडिटी। उसके बाद नीचे आई। यहाँ से आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ मार्केट का। ये लो उड़ाया ना जैसे ही इसने, इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं ना वो आईसीटी के 2022 में मॉडल से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये वही है उसका स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद रिट्रेसमेंट हुई कहाँ पे? एफईजी पे। और किधर था? 1 आवर के एफईजी के लोअर क्वाड्रेंट पे। ये मैंने अ, गलत लगाया है ज़रा। यहाँ पे होगा। इसको मैं फिर से सही करके लगाता हूँ। ये क्या है? ठीक है, ये देखें।
यार फिर से गलत लगाया मैंने। अब सही है। तो ये देखें, यहाँ पे लेके अपर क्वाड्रेंट पे जाके रिजेक्शन ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया आफ्टर टेकिंग बाय साइड लिक्विडिटी। इन बाय साइड लिक्विडिटी के बाद इनएफिशिएंसी पे गया, वहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फिर से आया लोअर क्वाड्रेंट पे उस एफईजी पे, बॉडीज चेक करें यहाँ पे, वहाँ से रिजेक्शन ली, यहाँ से शॉर्ट था, यहाँ से शॉर्ट था मेरा, ठीक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना पर्सनली कि यहाँ पे मैं निकलूँगा, यहाँ पे। ये मेरा था ड्राउन लिक्विडिटी। तो मार्केट ने बिल्कुल इस पर टच नहीं किया। बस क्या करें, जब हाई रेजिस्टेंस होती है तो यही सीन होता है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये लो उड़ाया, ठीक है। उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट किया अपर क्वाड्रेंट, उस बीसी के अपर क्वाड्रेंट पे आई, फिर से रिजेक्शन ली, और उसके बाद मेरा ड्राउन लिक्विडिटी हिट किया। उसके बाद क्या किया ना, मेरा असल में टारगेट था ये, बिल्कुल जो टर्मिनस कहता है ना जिसको आईसीटी, वो था ये। तो उसने क्या किया ना, फिर से ऊपर रिट्रेसमेंट किया, कहाँ पे, कहाँ तक, ये इन्वर्जन। यहाँ पे अगर ये देखें, आप कहेंगे कि आपने यहाँ पे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बेलेंस है। इसकी कैंडल की क्लोजिंग देखें ऊपर, यहाँ पे देखें, इसकी क्लोजिंग देखें 19,750.75, और इसकी ओपनिंग देखें 19,049.50। यहाँ पे इसमें गैप है, तो जब भी फेयर वैल्यू गैप के साथ वॉल्यूम इम्बेलेंस आता है ना, तो उनको हम साथ में मर्ज करते हैं। अब इसको ऐसे करेंगे इसकी बॉडी तक, ठीक है। यहाँ पे टच हुई, बॉडीज देखें, और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट था मेरा, कहाँ पे, इस वाली कैंडल पे शॉर्ट था। क्यों, टाइम देखें, यहाँ पे था आईसीटी के मैक्रोस जो 20 मिनट तक होते हैं, 20 मिनट मैक्रोस। आपको इस पे भी लेक्चर आएगा इंशाल्लाह आगे चल के। एक एल्गोरिथमिक टाइम होता है जिसमें मार्केट ना स्पूव करती है इनएफिशिएंसीज और लिक्विडिटी की तरफ, ये वो टाइम था। और पूरा फ्रेमवर्क था मेरा शॉर्ट में। तो ये मेरी एंट्री थी, मैंने एफईजी बनने का मैं इंतज़ार नहीं किया, कुछ ने यहाँ से भी शॉर्ट किया था अ, मेरे टेलीग्राम पे। तो मैंने यहाँ से ही शॉर्ट किया था। और अब बातें इस बात के कि मैं शॉर्ट में क्यों इंटरेस्टेड था। सबसे पहली बात कि प्राइस बहुत एक्सपेंसिव थी यहाँ से बाय करने के लिए, उसके अलावा बाय साइड लिक्विडिटी थी, इनएफिशिएंसी की रिस्पेक्ट देखें कैसी की है, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। उसके अलावा 930 का लो, 830 का लो, इक्वल लॉस, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं शॉर्ट पे इंटरेस्टेड था, लॉन्ग में इंटरेस्टेड नहीं था। अगर मैं लॉन्ग में इंटरेस्टेड होता तो ये कितनी सारी मूव थे। कुछ लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ से लॉन्ग किया, जो कि उनके बायस लॉन्ग के थे ना, लेकिन लॉन्ग नहीं, गलत। फिर लॉन्ग तब होता जब यहाँ से कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती मार्केट को, इसको बिल्कुल इम्पल्सिवली तोड़ के यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती, तो फिर हम ये टारगेट्स या ये हाइज पे देख सकते थे और जैसे फिर इनएफिशिएंसी की तरफ। तो लेकिन एस वी एक्सपेक्टेड कि ऐसा नहीं था, और ऐसा नहीं हुआ, और मार्केट शॉर्ट में आई। तो यही थी आज की रिव्यू। मैंने ट्रेड यहाँ से ली थी, उसके बाद ब्रेक इवन कर लिया, और एक यहाँ से भी शॉर्ट किया था जो कि नहीं गई मार्केट, शॉर्ट में थोड़ा कंसोलिडेट किया। उसके बाद ये शॉर्ट थी मेरी, ये टारगेट। सो वेरी हार्ड डे था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी डे था, वरना लो रेजिस्टेंस होती है ना, तो यहाँ से जो मैंने शॉर्ट किया था ना, ये डायरेक्ट एक ही लेग में ये पूरा सेल साइड उड़ा देता। मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया कि जहाँ पे भी इक्वल लोज हो ना, वो ऐसा समझ लें कि बस आपके दिन की ट्रेड वही है, वो मिल गई आपको ट्रेड।
हर रोज़ बनते हैं इक्वल लॉस, हर जगह बनते हैं इक्वल हाई इक्वल लॉस। मार्केट उनको अटैक करती है, ये सपोर्ट थी रिटेलर्स की। मैं समझ रहा हूँ कि ये जो दो बार आई है ना यहाँ तक फिर से ऊपर गई है, ये रिटेलर्स और सप्लाई डिमांड वाले जो है ना वो ये लगा के बैठे हैं। यहाँ से यहाँ पहली बार आई थी पंप, यहाँ पे पंप हुई, यहाँ पे पंप हुई, अब यहाँ से भी पंप होगी। ऊपर गई हमारे एरिया पे जहाँ से हम शॉर्ट करते हैं, और इनकी सारी लिक्विडिटी हमने उड़ा ली नूब्स की, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रिव्यू वीडियो में था, तो इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि कल मैं ट्रेड करता हूँ तो उसकी भी रिव्यू वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर डालूंगा। और दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।